हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम चक्री सहरवाल और मैं अपनी यूट्यूब चैनल इंडी हेड क्लास में आपका स्वागत करता हूं। चलिए स्टूडेंट्स, आज हम बात कर रहे हैं कक्षा 9th क्लास की मैथमेटिक्स के बारे में। उसका चैप्टर नंबर फर्स्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है और अब हम बात कर रहे हैं अध्याय 2 की कि अध्याय 2 में आखिर क्या है। ठीक है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक, बिल्कुल बेसिक से डिस्कस करेंगे, बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। प्लीज स्टूडेंट्स, आप जुड़िए, हमारे साथ जुड़िए। आप एक बार भरोसा जताइए, ठीक है ना। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और आपको अगर क्लास पसंद आए तो दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिए आप, ठीक है ना, जिससे कि आपके साथ साथ आपके दोस्तों फ्रेंड्स को भी इसमें से हेल्प हो सके, ठीक है ना। तो अब चलिए हम आज स्टार्ट कर रहे हैं कक्षा 9th क्लास का चैप्टर नंबर 2, जिस चैप्टर का नाम है पॉलिनोमियल यानी बहुपद। चैप्टर का नाम है बहुपद, ठीक है ना। चलिए बात करते हैं, बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे, बिल्कुल बेसिक से। आप एक बार पूरी मैथ जितनी हम पढ़ा रहे हैं, किसी भी सब्जेक्ट्स की मैथ, किसी भी क्लास की मैथ आप एक बार डिस्कस करके मतलब देख लीजिए, आप अपने चेक करके देख लीजिए। चलिए ध्यान दो, कक्षा 9 अध्याय 2, चैप्टर का नाम है बहुपद। ठीक है, चलिए भाई, बहुपद से पहले हम थोड़ा सा बीजीय व्यंजक के बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि जो बहुपद होता है ना, एक प्रकार का बीजीय व्यंजक ही होता है। मतलब हम ऐसा कहें यदि कि जो बहुपद है ना, सारे के सारे बहुपद बीजीय व्यंजक होते हैं, लेकिन हम सारे बीजीय व्यंजक को बहुपद नहीं बोल सकते, क्योंकि जो बहुपद है एक बीजीय व्यंजक का हिस्सा है, भाग है उसका। समझ आ रही बात? बीजीय व्यंजक बहुत बड़ी शाखा है, ब्रांच है मैथमेटिक्स की, बहुत बड़ी ब्रांच है बहुपद, बीजीय व्यंजक। लेकिन बीजीय व्यंजक का एक छोटा सा हिस्सा बहुपद है, बीजीय व्यंजक बहुत बड़ी, ठीक है ना। चलिए बात करते हैं आगे। सबसे पहले हम बात करें कि बीजीय व्यंजक क्या होता है। तो बीजीय व्यंजक, ठीक है ना। तो आपको बीजीय व्यंजक देखने के लिए कुछ चीजों की जरूरत पड़ती है। जैसे मान लो आपको कुछ ऐसे क्वेश्चंस दिखते होंगे, 2x², 4x³ 4x प्लस का y, कुछ इस प्रकार के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, वो हमें बीजीय व्यंजक के अंतर्गत पड़ते हैं। ये बीजीय व्यंजक हैं, और ठीक है ना, जो कि इसमें दो चीजें होती है, मेनली दो ही चीजें होती है, एक चर होता है, एक अचर होता है। अगर आपको कहीं ये दिख जाए ये चर होता है, क्या होता है, ये चर होता है, वो ये होता है अचर, क्या होता है, अचर। तो ये दो ही चीजें हैं जो बीजीय व्यंजक में होती है, ठीक है ना। इसके अलावा और बहुत सारी चीजें होती हैं, उसको अपन मेन चीजें अचर और अचर। मतलब अगर आपकी कोई संख्या किस रूप में लिखी है, तो इस बात का मतलब क्या लिखा है, वो बीजीय व्यंजक लिखा है। क्या लिखा है, बीजीय व्यंजक लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो चलिए अब हम डिस्कस करते हैं अपने मेन टॉपिक की, जो है अपना बहुपद। ठीक है ना। बहुपद में आपको एक चीज देखना है, इसमें एक पैटर्न होता है कि अगर कोई एक संख्या, कोई एक बीजीय व्यंजक उस पैटर्न के रूप का है तो वो बहुपद है, अगर उस पैटर्न के रूप का नहीं है तो वो बहुपद नहीं है। सीधी तो बात है। अगर कोई बीजीय व्यंजक उस पैटर्न का है तो वो बहुपद है, अगर कोई बीजीय व्यंजक उस पैटर्न का नहीं है तो वो बीजीय व्यंजक नहीं है। जैसे यदि मैं बात करूं, आपको इंटरेस्ट जागना चाहिए चीजों में, ठीक है ना। जैसे मैं बात करूं कि बताओ बहुपद कौन है, तो बहुपद के लिए तीन चीजों की आवश्यकता होती है। कौन कौन सी है तीन चीजें, देखो ध्यान से। एक तो होता है चर, एक होता है अचर, और एक होता है पूर्ण संख्या। कौन होता है, पूर्ण संख्या। आप समझते जाओ, पूर्ण संख्या।
ठीक है ना। देखिए हमारी क्लास आपको तभी समझ आएगी जब आप रेगुलरिटी बनाते रखें। पूरा वीडियो बहुत ध्यान से पूरा वीडियो देखेंगे शुरू से लास्ट तक, तभी आपको समझ आएगा कि वास्तव में क्या चीज है हमारी, बहुत अच्छे से समझ आएगी। वादा करते हैं कि आपको बहुत अच्छे से समझ आएगी, बस बने रहिएगा बिना काटे, ठीक है ना। ध्यान दो, चर में आपको लेना है कुछ सिंबल, जैसे एक्स वाई जेड पी क्यू आर, कुछ भी सिंबल्स ले सकते हैं चर में। अचर में लेना कोई भी नंबर, कोई भी यानी कोई भी संख्या आप ले सकते हैं, कोई भी संख्या। समझ आ रही बात, कोई भी संख्या, ठीक। पूर्ण संख्या में आपको पता ही है जो जीरो से 0 1 2 3 डॉट डॉट, ठीक, ये होती है पूर्ण संख्या। अब इन तीनों संख्याओं को, मतलब तीनों चीजों को, ऐसे बोलो तीनों चीजों को आप कुछ इस तरीके से लिखो, एक पैटर्न में लिखो, जिससे कि वो क्या बन जाए, बहुपद बन जाए। यदि ये तीनों संख्या उस रूप में होंगी, अब भाई वो रूप कौन सा है, उस रूप कौन सा रूप, चलो देखते हैं। अगर बहुपद चाहिए आपको तो ये संख्या किस रूप में लिखी होना चाहिए, ध्यान दो, ये संख्या लिखी होना चाहिए इस रूप में, अचर गुणा में चर की घात पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या क्या है, पूर्ण संख्या, ये स्टार पॉइंट, ठीक है ना। अगर कोई बीजीय व्यंजक इस रूप में लिखा हुआ है तो वो बहुपद है, अगर इस रूप में नहीं लिखा हुआ है तो वो बहुपद नहीं है। समझ आ रही बात, अगर कोई बीजीय व्यंजक इस रूप में लिखा हुआ है तो वो बहुपद है, अगर इस रूप में नहीं लिखा हुआ है तो वो बहुपद नहीं है। समझ आ रही बात, तो आपको इतना ध्यान रखना, ठीक है ना। अब इसके एग्जाम्पल समझते हैं कि आखिर एग्जाम्पल्स कैसे होते हैं, ठीक। यस, एग्जाम्पल्स क्या है। यदि हम एग्जाम्पल्स की बात करें, यदि हम एग्जाम्पल्स की बात कर लें तो एग्जाम्पल्स की बात में क्या हो जाएगा, ध्यान दो। देखो जैसे अचर, मान लो हम कोई भी सम नंबर ले लेते हैं 6x और q, तो अब हमें बताओ कि ये बहुपद है या नहीं है। तो ये बहुपद है। क्यों बहुपद है, इसमें अचर भी है चर भी है और चर की घात पूर्ण संख्या भी, इस बात को मतलब ये बहुपद है, ये बहुपद है। समझ आ रही बात, ये बहुपद है। दूसरा लिखते हैं 7x की घातें 2 प्लस का y की घातें -1। अब एक बात, इस x के पदों में तो बहुपद है लेकिन y के पदों में बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि हमें पता y की घात क्या -1 है, जो कि -1 पूर्ण संख्या नहीं होती है। तो आपको केवल एक बात दिमाग में रखना है, बात दिमाग में बिठा के रखना है कि अगर हमारे पास अचर है, चर है, पूर्ण संख्या है, तो हमारे पास वो बहुपद है, अन्यथा बहुपद नहीं है। ठीक, ठीक है। अच्छा, बहुपद को पहचानना तो हम सीख गए, अब कुछ बहुपदों को पहचानना सीखो। जैसे हम बहुत सारे बहुपद लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, और यहाँ पे x की घातें 2 प्लस का y, तो यहाँ पे देखो ये बहुपद है क्या, बिल्कुल ये बहुपद है। अचर है, चर है, चर की घात पूर्ण संख्या है, अचर है, चर है, चर की घात पूर्ण संख्या, इसके गुणा में एक लिखा होगा जो कि अचर है, इसकी घात में एक लिखा होगा जो कि पूर्ण संख्या है। ठीक, समझ आ रही बात, तो ये भी एक बहुपद है। अतः कहने को ये बहुपद है, ये बहुपद नहीं है। समझ आ रही बात, ये बहुपद है, ये बहुपद नहीं है। ठीक, इसके बाद यदि हम आगे की बात करें, एक क्वेश्चन और है, जैसे 7x की घातें 1/2 प्लस का 5x की घात रूट का x, तो ये बहुपद किसी भी कंडीशन में, क्योंकि रूट x मतलब इसकी x की घातें 1/2, ये पूर्ण संख्या नहीं, ये पूर्ण संख्या नहीं, मतलब ये क्या है, बहुपद नहीं। आपको कोई भी क्वेश्चन आ जाए कि बताइए बहुपद पहचानिए क्या हो, क्या निम्न में से कौन सा बहुपद है या कौन सा बहुपद नहीं है, तो अगर
कोई बीजी व्यंजक इस नियम का, इस परिभाषा को फॉलो करता है तो वो बहुपद होगा। यदि कोई भी बीजी व्यंजक इस परिभाषा को फॉलो नहीं करता है तो वो बीजी व्यंजक नहीं होगा। ये आपको दिमाग में बिठा लेनी है बात को, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़े, ध्यान दो। तो हमने बहुपद की पहचान करना सीख लिया है। अब हम बात करते हैं बहुपद के प्रकारों के बारे में। किसकी बात करते हैं? बहुपद के प्रकारों के बारे में। या फिर बहुपद के प्रकारों से पहले एक चीज और सीख लो, बहुपद की घात। बहुपद की घात, की घात, बहुपद की घात। देखो बहुपद की घात कैसे होगी? जैसे मान लो हम एक बहुपद लिख रहे हैं, तो यहां पे एक पॉइंट बना लो, बहुपद की सबसे बड़ी घात, सबसे बड़ी घात, बड़ी घात बहुपद की घात कहलाती है। बहुपद की घात कहलाती है, घात कहलाती है, कहलाती है, बहुपद की घात कहलाती है। एग्जाम्पल, 4x की घात 7 प्लस का 3x की घात 3 प्लस का 6y की घात 2। तो यहाँ पे सबसे बड़ी घात कौन सी है? सबसे बड़ी घात है हमारे पास 7, तो यही बहुपद की घात हो जाएगी, ठीक है ना। आपको तो पूरे बहुपद में ये देखना है कि किसकी घात सबसे ज्यादा है। जिसकी घात सबसे ज्यादा होगी वही बहुपद की घात होगी, ठीक है ना। पहला सवाल। जैसे दूसरा सवाल है, 2x की घात 4 प्लस का 3y की घात 9 प्लस का 6z की घात 3। तो इसमें बहुपद की घात सबसे ज्यादा कौन सी है? 9 है। यहाँ पे बहुपद की घात कितनी हो जाएगी? 9 हो जाएगी। समझ आ रही? इन सब में ज्यादा कौन सी है आपको यही देखना है कि सब में ज्यादा कौन सी है, सबसे बड़ी कौन सी है। तो जो सबसे बड़ी है वही बहुपद की घात है। समझ आ रही बात? आपको याद रखना है, ठीक। आगे बढ़ो। चर का गुणांक, चर का गुणांक, चर का गुणांक, चर का गुणांक। ध्यान दो, पहला टॉपिक हमने ये सीखा कि बहुपद की पहचान कैसे करते हैं। दूसरा टॉपिक हमने बहुपद की घात सीखी है। तीसरा टॉपिक हम सीखने जा रहे हैं चर का गुणांक, कि आखिर चर का गुणांक क्या होता है। चलिए ध्यान दो, चर का गुणांक की यदि हम बात करें तो चर का गुणांक अचर होता है। चर का गुणांक, गुणांक अचर होता है। ये बात सही भी है, और अचर होता है, होता, चर का गुणांक अचर होता है। जो चर के गुणांक में लिखा हो वही चर का गुणांक होता है। और बेसिकली देखा जाए तो चर के गुणांक में अचर लिखा होता है। चर के गुणांक में कौन लिखा होता है? अचर लिखा होता है। जैसे एग्जाम्पल्स की यदि हम बात करें, एग्जाम्पल्स की यदि हम बात करें तो क्या हो जाए? जैसे हमने लिखा 4x की घात 4 प्लस का 3x की घात 2 माइनस का 7z। तो यहाँ पे यदि हम बात करें, यहाँ पे यदि बात करें कि x की घात 4 का गुणांक, x की घात 4 का गुणांक, तो x की घात 4 का गुणांक, इसके गुणांक में ये लिखा है 4, तो इसका आंसर हो गया 4। x की घात 2 का गुणांक, x की घात 2 का गुणांक क्या हो गया? 3 हो गया। और z का गुणांक क्या हो गया? z का गुणांक हो गया माइनस का 7, ये आ जाएगा। तो इतनी बात समझ आ रही? तो ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास गुणांक हो गया। तो सिर्फ आपको एक बात दिमाग में बिठा लेना है कि जो चर के गुणा में लिखा है वही चर का गुणांक होता है, ठीक है ना। इसके बाद जो सबसे बड़ी घात है बहुपद, वही बहुपद की घात है। और अगर कोई बीजी व्यंजक इस रूप में लिखा है तो वह बीजी व्यंजक बहुपद होता है, ठीक। ये तीन चीजें हमने डिस्कस कर ली हैं अभी तक। अब हम जो मेन टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं बहुपद के प्रकारों के बारे में। किसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं हम लोग? बहुपद के प्रकारों के बारे में। चलिए स्टार्ट करें।
ही। चलिए, बहुपद के प्रकार। बहुपद के प्रकार, तो ध्यान दो। पहला बहुपद के प्रकारों की यदि हम बात करें तो पहला मतलब ऐसा देखो, बहुपद के निम्न प्रकार होते हैं। पहला घात के आधार पर, घात के आधार पर, घात के आधार पर, ठीक है ना। पहला प्रकार कौन सा है? घात के आधार पर। देखो घात के आधार पे क्या हो जाएगा, घात के आधार पे क्या हो जाएगा, घात के आधार पर हो जाएगा पहला रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद। दूसरा है द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद। तीसरा है त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, ठीक है। समझ आ रही बात। फिर आता है अपने पास दूसरा है पद के आधार पर, पद के आधार पर, पद के आधार पर, पद के आधार पर एक पदी बहुपद, द्विपदी बहुपद, त्रिपदी बहुपद, बहुपद, ठीक है ना। तीसरा पॉइंट है चर के आधार पर, चर के आधार पर, चर के आधार पर, ठीक। चर के आधार पर क्या होगा बहुपद, ध्यान दो। पहला है एक चर वाले, एक चर वाले। दूसरा है दो चर वाले, दो चर वाले। तीसरा है तीन चर वाले, तीन चर वाले। समझ आ रही बात? तो आपको याद रखना है, ठीक। चलिए स्टूडेंट्स, अब आगे बढ़ते हम। हमने देख लिया घात के आधार पे, पद के आधार पे और चर के आधार पर। अब यदि हम बात करें एक एक करके, देखिए हम बिल्कुल बढ़िया तरीके से एक एक डिस्कस करेंगे, एक एक चीज डिस्कस करेंगे। आपको घबराना नहीं है, हर एक चीज समझ आएगी आपको, ठीक है। रैखिक बहुपद क्या हो? जिसकी घात एक हो, जिसकी घात एक हो, घात एक हो, एक जिसकी घात एक हो, ठीक। जैसे इसके एग्जाम्पल्स की बात करें तो x, 4x, 5x प्लस का 1, 6y प्लस का 1, ठीक है ना। ये इसके एग्जाम्पल्स है। द्विघात की बात करें तो जिसकी घात 2 हो, जिसकी घात 2 हो, 2 हो। तो जैसे 4x की इस घात 2, 5x स्क्वायर प्लस का 6y स्क्वायर प्लस का z, ठीक है ना। तो इस बात का मतलब ये है
कि आपके पास यदि घात 1 है बहुपद में तो वो रैखिक बहुपद कहलाएगा, यदि घात 2 है बहुपद में तो वो द्विघात बहुपद कहलाएगा, और यदि घात 3 है, जिसकी घात 3 हो, जिसकी घात 3 हो, 3 हो, है ना, तो क्या होता है, जैसे 4x की घात है 3, 5x की घात है 3, 6x की घात है 3 प्लस का 7z आदि। ऐसे कई सारे एग्जाम्पल्स होंगे, कई सारे ऐसे ढेरों एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है ना। और आपको तो केवल इतना याद रखना है कि रैखिक बहुपद क्या है, जिसकी घात 1 है, द्विघात बहुपद क्या है, जिसकी घात 2 है, त्रिघात बहुपद क्या है, जिसकी घात 3 है। अब आता है एक पदी। एक पदी का मतलब जिसमें एक पद हो, जिसमें एक पद हो, जिसमें एक पद हो, जिसमें एक पद हो, क्या हो, एक पद हो, एक पद हो, जैसे 4x ये एक पद है, जैसे r स्क्वायर ये एक पद है, 5xy ये एक पद है। इस प्रकार से जिसमें दो पद हो वो द्विपदी हो जाएगा, जिसमें दो पद हो, क्या हो, जिसमें दो पद हो, दो पद हो, कैसे, जैसे 4x प्लस का y, 3 प्लस x, ठीक है ना, जैसे 6x प्लस का z, ये सब क्या हो जाएंगे, हमारे पास बहुपद हो जाएंगे, है ना, मतलब कौन से, वो द्विपदी। अब आपको एक बात समझ आना है बहुत अच्छे से, तो बढ़िया इंटरेस्टिंग बात बताने वाले हैं। ये बताओ कितने बच्चों को ये पता है कि ये बहुपद है या नहीं है? अगर है तो बताना क्यों है, और अगर नहीं है तो बताना क्यों नहीं है। और मैं आपको बता दूं कि ये बहुपद बताऊंगा बाद में है या नहीं है, ठीक है ना। तो ये आपको ये अंडरलाइन अभी कमेंट बॉक्स में बताओ, क्योंकि इसमें तो 3 दिख रहा है ना अकेला, फिर 3 प्लस 1 बहुपद है या नहीं है, ये आपका क्वेश्चन, ठीक है ना, समझ आ रही बात। चलो आगे बढ़ो। इसके बाद जिसमें 3 पद हो, जिसमें 3 पद हो, 3 पद हो, समझ आ रही बात, तो ध्यान दो, जैसे 2x प्लस का y प्लस का z, ठीक है, 2x प्लस y प्लस का z, 6x प्लस का y प्लस का 7, ठीक है ना। तो ये आपको बताना है कि ये बहुपद है या नहीं है, ठीक है ना। इसके बाद अब हम यदि बात करेंगे एक चर, दो चर, तीन चर, तो सिंपल सी बात है, जिसमें एक चर होगा एक चर वाला, जिसमें दो चर होंगे दो चर वाला, जिसमें तीन चर होंगे तीन चर वाला। तो जिसमें एक चर हो, जिसमें एक चर हो, एक चर हो, मतलब जैसे x है तो उसमें अकेला x ही रहेगा, क्या रहेगा, x ही रहेगा, समझ आ रही बात, ठीक। जैसे x प्लस का एक्स स्क्वायर प्लस का x, क्यों, मतलब इसमें एक ही चर है। जैसे जिसमें दो चर हो, जिसमें दो चर हो, दो चर हो, दो चर हो, जैसे हम बोले x प्लस का y, इसमें देखो x और y दोनों चर हैं, ठीक है ना। जिसमें तीन चर हो, जिसमें तीन चर हो, जिसमें तीन चर हो, तीन चर हो, जैसे x प्लस वाई प्लस जेड, देखो इसमें अलग अलग तीन चर है, समझ आ रही बात। तो देखो सीधी बात है, आपको एक बात दिमाग में याद रखना, बहुपद के प्रकारों में, बहुपद के प्रकार मेनली ये होते हैं, और भी आगे देखें, अभी और दो प्रकार और डिस्कस करेंगे, उनको भी आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। तो ध्यान दो, घात के आधार पर ये रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद। इसके बाद पद के आधार पर एक पदी, द्विपदी और त्रिपदी। एक चर के आधार पर एक चर वाले, दो चर वाले, तीन चर वाले। रैखिक जिसकी घात एक हो, द्विघात जिसकी घात दो हो, त्रिघात जिसकी घात तीन हो, एक पदी जिसमें एक पद हो, द्विपदी जिसमें दो पद हो, त्रिपदी जिसमें तीन पद हो, ठीक है। एक चर वाले, दो चर वाले, तीन चर वाले, समझ आ रही बात, जिसमें एक चर हो, जिसमें दो चर हो, जिसमें तीन चर हो। तो इस प्रकार से आपके ये बहुपद के प्रकार हो जाते हैं, समझ आ रही बात। अब यदि हम बात करें आपको दो पदों की, मतलब एक और बहुपद होता है चौथे नंबर का, जिसे बोलते हैं चर बहुपद, बोलते हैं चर बहुपद, चर बहुपद, ठीक है ना। चर बहुपद में क्या होता है, इसमें अकेला चर नजर आता है आपको, अचर नजर नहीं आता है, समझ आ रही बात। चर बहुपद में क्या होता है,
आपको केवल और केवल चर नजर आता है, अचर नजर नहीं आता। जैसे यहाँ पे देखो, जिसमें जैसे x है, y स्क्वायर है, x की घात 4, मतलब इसमें जो चर का गुणांक होता है ना 1 होता है। वह बहुपद जिसमें चर का गुणांक 1 होता है उसे हम चर बहुपद बोलते हैं, क्योंकि इसमें आपको अचर नजर नहीं आएगा। जैसे ये है देखो, तो ये एस टी, ठीक है ना, क्यू, तो कौन से बहुपद है? सबके सब चर बहुपद है, क्योंकि आपको अचर नजर नहीं आएगा। यहाँ पे है तो, लेकिन यहाँ प्रत्येक एग्जाम्पल की स्थिति में प्रत्येक में आप क्या है? वन है। क्या है? वन है। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे? एक ऐसा बहुपद जिसके चर का गुणांक 1 होता है। ऐसा बहुपद जिसके चर का गुणांक 1 होता है चर बहुपद कहलाता है। क्या कहलाता है? चर बहुपद कहलाता है। तो अचर बहुपद की बात करें यदि हम, अचर बहुपद क्या होता है? अचर बहुपद, अचर बहुपद इसे शून्येतर बहुपद भी कहते हैं शायद, ठीक है ना, अचर बहुपद, ठीक है ना, अचर बहुपद। तो अचर बहुपद क्या होता है? ऐसा बहुपद जिसमें आपको अचर दिखे, चर नहीं दिखता। होता तो है, क्योंकि बहुपद तो वही होगा जिसमें चर, अचर और पूर्ण संख्या होगी। होते तो तीनों हैं, लेकिन आपको दिखता नहीं, आपको देखना पड़ता है, अच्छे से देखना पड़ता है। समझ आ रही बात? जैसे यदि हम बात करें 6, 7, 9, 12, तो ये सब के सब क्या है? अचर बहुपद है। कैसे हैं? अचर बहुपद है। क्यों है अचर बहुपद? क्योंकि 12 गुणा में 1 लिखा हुआ, 1 की घातें होते अपन, 1 बराबर क्या होता है? x की घातें 0। तो 1 की जगह पे हम लिख सकते हैं 12, x की घातें 0 लिख सकते हैं। इसी वजह से ये सारी की सारी संख्या क्या होती है? एक बहुपद होती है। समझ आ रही बात? बस आपको इतना दिमाग में बिठाना है कि आपके पास चर की घात में पूर्ण संख्या के अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। अगर चर की घात में पूर्ण संख्या है तो वो बहुपद है। अगर चर की घात में पूर्ण संख्या नहीं है तो वो बहुपद हो ही नहीं सकता है। तो ये आपको याद रखना। आज हमने डिस्कस किया है किसके बारे में? पूरा बहुपद के प्रकारों के बारे में, बहुपद के बारे में, इसके उसके पहचान के बारे में, चर के गुणांक के बारे में, घात के बारे में, बहुत सारा कंटेंट हमने आज पढ़ लिया है। इसके बाद अब हम बढ़ते हैं आगे प्रश्नावली 2.1 पर, ठीक है ना। प्रश्नावली 2.1 को भी हम खत्म कर लेते हैं। चलिए पहले हम थोड़ी सी स्याही डाल लें। चलिए स्टूडेंट, हम बात करते हैं प्रश्नावली की 2.1 की, ठीक है ना। ये बता दें सारा का सारा हिस्सा आपको पता होगा, नोट कर लेना। एक बात ध्यान रखना, आपको पढ़ने का तरीका अपनाना है, ठीक है। थोड़ी सी बात कर लें हम, 1 मिनट पहले हम प्रश्नावली निपटाएंगे, फिर आपको लास्ट में बहुत बढ़िया बात बताएंगे, ठीक है। जब तक बने रहो हमारे साथ, ठीक। अभी नहीं बताएंगे, अभी बताएंगे तो दिक्कत हो जाएगी। हम पहले प्रश्नावली खत्म कर लेंगे फिर बताएंगे, ठीक है ना। समझ आ रही बात? अच्छा, एक चीज और है, एक बहुपद और बचा बेटा अपना, जिसे हम बोलते हैं शून्य बहुपद। क्या बोलते हैं? शून्य बहुपद, ठीक है ना। जो अचर बहुपद है ना, हमने बोला था ना, तो इसके नोट पॉइंट लिख लो आप। 2 नोट पॉइंट है हमारे। एक क्या है? एक शून्येतर अचर बहुपद की घात, अचर बहुपद की घात शून्य होती है, शून्य होती है। दूसरा नोट पॉइंट है आपके पास, शून्य बहुपद को शून्य से प्रकट करते हैं। शून्य बहुपद को शून्य से प्रकट करते हैं, शून्य से प्रकट करते हैं, शून्य से प्रकट करते हैं, शून्य से प्रकट करते हैं। एक शून्येतर अचर बहुपद की घात शून्य होती है, ठीक है ना। शून्य बहुपद को शून्य से प्रकट करते हैं।
समझ आ रही बात? ठीक, ये आपको याद रखना है। समझ आ रही बात कि नहीं आ रही? ठीक है ना, ये आपको याद रखना है। ठीक है, जो नाम देखे वो बड़े ध्यान से सुनना है। ठीक है ना, जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना हो किसी प्रकार की। चलिए उदाहरण नंबर फर्स्ट, पहले प्रश्नावली से पहले उदाहरण कर लेते हैं। ठीक, उदाहरण नंबर फर्स्ट। तो फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है अपना x की घात है 5 माइनस का x की घात है 4 प्लस का 3। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे उसने बोला है कि नीचे दिए गए प्रत्येक बहुपद की घात ज्ञात कीजिए। तो वैसी बात है, यहाँ पे सबसे बड़ी घात कौन सी दिख रही है? 5, तो यहाँ पे 5 होगी घात। दूसरा 2 माइनस का वाई स्क्वायर माइनस का वाई क्यूब प्लस का 2/8। तो यहाँ पे बहुपद की सबसे बड़ी घात होगी 8। ठीक है ना, यहाँ पे 5, यहाँ पे 8। अगला क्वेश्चन है अपने पास 2। तो देखो ये एक शून्येतर बहुपद है, यानी अचर बहुपद है। शून्येतर अचर बहुपद की घात क्या होती है? हमारे पास 0 होती है। तो इसको मैं ऐसा लिख सकते हैं 2 गुणा में x की घात है 0 बराबर, यानी x की घात 0 हो जाएगी। क्या हो जाएगी? इसकी घात 0 हो जाएगी। ठीक है, ये अपने पास आ जाएगा। चलिए अब हम बात करते हैं प्रश्नावली की। तो प्रश्नावली 2.1, प्रश्नावली 2.1, प्रश्नावली 2.1। तो प्रश्नावली 2.1 का फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट। ठीक, फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट। तो इसमें बोला है निम्नलिखित बीजीय व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं है, कारण के साथ अपने उत्तर की जांच कीजिए। यानी उत्तर कीजिए, जांच नहीं करना है, उत्तर देना बस है यहाँ पे। तो 4x स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 7। ऑब्वियसली बात है ये बहुपद है, ऑब्वियसली बात है बहुपद है, तो यहाँ पे है लगा देंगे। ठीक है ना, क्यों है? क्योंकि हमारा जो ये बहुपद है क्या के रूप में लिखा है? चर, मतलब अचर गुणा में चर, चर की घात पूर्ण संख्या। सारे बहुपद इसी के रूप में लिखे। ठीक है ना, फिर से सुन लो, जिसको नहीं समझ आ रहा फिर से सुनो। देखो ये हमारे पास क्या है? चर है। ये क्या है? हमारे पास अचर है। क्या है? अचर है। और ये क्या है? हमारे पास पूर्ण संख्या है। क्या है? पूर्ण संख्या है। इस बात का अर्थ ये हुआ कि आपको जो पॉइंट बताया था फर्स्ट शुरुआत में, वही पॉइंट आपको याद रखना है। क्या याद रखना है? कि अचर, अचर के गुणा में चर और चर की घात में पूर्ण संख्या। ऐसे देखो, अचर गुणा में चर की घात पूर्ण संख्या। अगर कोई भी संख्या, कोई बीजीय व्यंजक इस रूप में लिखा है तो वह क्या है? हमारा बहुपद है। क्या है? हमारा बहुपद है। ठीक, ये हमारा बहुपद की कंडीशन है। अगर ऐसा है कोई बीजीय व्यंजक तो वो बहुपद है, अन्यथा बहुपद नहीं है। समझ आ रही बात? अगला यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 2, वाई स्क्वायर प्लस रूट का 2। ये भी देखो आप, इसमें भी देखा 1/2, मतलब चर की घात है, ये अचर है, इसकी घात बगल में x लिखा होगा 1। ठीक है ना, इसकी घात भी चढ़ी होगी 0। तो ये बहुपद है, ये बहुपद है। ठीक है ना, तो ये भी बहुपद है। अब देखते जोन जोन बहुपद है सारे लिखते जाते हैं। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 3, 3 रूट का t प्लस का t रूट का 2। ये बहुपद नहीं है, नहीं है, क्योंकि जो t है ना, इसको हम t की घात 1/2 लिख सकते हैं, जो कि पूर्ण संख्या नहीं है। यहाँ पे तो ये बहुपद है, लेकिन यहाँ पे काम बिगाड़ दिया, यहाँ पे बहुपद नहीं है, फिर रूट चढ़ा है यहाँ पे। ठीक है ना, तो ये आपको याद रखना है। अगला आपको तो फॉर्मूला याद रखनी है, ये फॉर्मूला रखो, कभी दिक्कत होगी नहीं। ठीक है ना, चौथा प्रश्न, y प्लस का 2/y, इसको ऊपर ले जाएंगे तो y प्लस का 2y की घात माइनस का 1। तो ये भी बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है बहुपद? क्योंकि नहीं, ये बहुपद नहीं है। ठीक, क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे पूर्ण संख्या नहीं है, -1 आ गया। 5वां प्रश्न है,
पांचवा प्रश्न है x की घातें 10 प्लस y की घातें 3 प्लस t की घातें 50। तो ये बहुपद है, बहुपद है। छठवां प्रश्न है, नहीं छठवां नहीं है, अब प्रश्न खत्म हो गया, 5 ही प्रश्न थे केवल इसमें पहचानने के। इसके बाद अगला क्वेश्चन है दूसरा प्रश्न, दूसरा का प्रश्न, दूसरे का फर्स्ट पार्ट, 2 प्लस का एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स। देखो निम्नलिखित में से प्रत्येक में एक्स स्क्वायर का गुणांक कौन सा है, एक्स स्क्वायर का गुणांक कौन सा है। तो उसने ये बोला है कि भैया आपको एक्स स्क्वायर का गुणांक बोला, तो इसके बदलाव में कुछ नहीं लेकिन 1 लिखा है, ठीक है। तो इसका एक्स स्क्वायर का गुणांक कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे लिख लो एक्स स्क्वायर का गुणांक, का गुणांक कौन सा हो जाएगा अपने 1 हो जाएगा। दूसरा पार्ट, ठीक है ना, दूसरा पार्ट, दूसरा पार्ट क्या है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा 2 माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर का गुणांक, गुणांक कितना है माइनस का 1 है, कितना है माइनस का 1 है, समझो ध्यान से कितना माइनस का 1 है। तीसरा पॉइंट है अपने पास, तीसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट क्या है ध्यान दो, बिल्कुल अच्छे से समझना है आपको, ध्यान दो। देखो तीसरा पॉइंट क्या है, तीसरा पॉइंट है हमारे पास क्या है, क्या है ध्यान दो क्या है। देखो तीसरा पॉइंट हमारे पास है यहाँ पे, क्वेश्चन है पाई बाई 2 एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स। तो यहाँ पे है एक्स स्क्वायर का गुणांक, गुणांक कितना है, इसके बगल में लिखा है ये पाई बाई 2, तो यही आंसर है। फोर्थ क्वेश्चन है अपना, फोर्थ क्वेश्चन क्या है इसमें, फोर्थ क्वेश्चन ये बोल रहा है कि √2x प्लस का 1। अब यहाँ एक्स स्क्वायर नहीं है तो इसके लिए एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है 0, एक्स स्क्वायर का गुणांक 0 है, क्या है 0 है, ठीक। अब तीसरा प्रश्न है, उसने ये बोला तीसरे प्रश्न में 35 के घात के द्विपद का और 100 घात के एक पदी का एक एक उदाहरण दिए 35, तो x की घात है 35 प्लस का y और x की घात है 100, ये हो जाएगा 100xy। या फिर इसकी जरूरत नहीं, एक उदाहरण ऐसी दे दो नॉर्मल सा, 1 और ये 2, ठीक। चौथा प्रश्न, इसमें निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात ज्ञात कीजिए। इसे बोला है 5x की घात है 3 प्लस का 4x की घात है 2 प्लस का 7x। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, तो इसकी घात क्या हो जाएगा, इसकी घात जो हो जाएगी ना वो हो जाएगी 3। कितनी घात हो जाएगी 3, क्योंकि सबसे बड़ी घात 3 है यहाँ पे। दूसरा, दूसरा क्या है अपने पास 4 माइनस का वाई स्क्वायर, तो इसकी घात हो जाएगी 2, ठीक। तीसरा है अपने पास 5t माइनस का रूट का 7, तो यहाँ पे t की पावर 1 होगा, तो यहाँ पे इसकी घात 1 हो जाएगी। चौथा है 3, तो इसकी घात 0 हो जाएगी, ये शून्येतर बहुपद है, ठीक है ना, 0 हो जाएगी। इसके बाद पांचवा प्रश्न, पांचवा प्रश्न क्या कह रहा है, बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में कौन कौन बहुपद रैखिक है, कौन कौन द्विघाती और कौन कौन त्रिघाती है। तो आपको तो घात देखकर ही बता देना, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स है, हमें पता चल गया ये द्विघाती है, कैसा है द्विघाती बहुपद है, ठीक है ना, द्विघाती है। दूसरा प्रश्न है x माइनस का एक्स क्यूब, तो यहाँ पे त्रिघाती है, कैसा है त्रिघाती है। चौथा सवाल क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन है y प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का 4, यहाँ पे कितना आ जाएगा अपने पास, यहाँ पे 2 घात है, कितनी है 2 घात यानी द्विघाती है, तो द्विघाती है, तो द्विघाती लिख दो, द्विघाती, ठीक। चौथा है अपने पास 1 प्लस का x, यानी एक घात है, यानी रैखिक बहुपद है, कैसे हैं रैखिक बहुपद है। पांचवा प्रश्न 3t बराबर
3 टी, तो यहाँ पे आ गया रैखिक बहुपद। छठवां है अपने पास आर स्क्वायर। स्क्वायर है ना, द्विघात। सातवां है अपने पास 7x3। तो ये ब्राउन, क्या बोल रहे हैं आपने, क्या बोल दिया है, त्रिघाती। कितना हो जाएगा, त्रिघात हो जाएगा। ठीक, तो ये आपको इतना याद रखना है। और ये हमारी प्रश्नावली हो गई खत्म। तो आज की क्लास बहुत ही शानदार रही है, बहुत बढ़िया क्लास रही है। चैप्टर नंबर 2 9th क्लास हमारा शुरू हो गया है। तो यदि आपको क्लास अच्छी लगी, बहुत अच्छी लगी है, तो आप अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कर सकते हैं और आप हमारे चैनल के मेंबर भी बन सकते हैं, यानी सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा भेजिए। ज्यादा से ज्यादा, अगर जितना ज्यादा आप भेजोगे, जितना ज्यादा सब्सक्राइब करोगे, हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा और हमारा मन करेगा कि हमें और वीडियो अपलोड करना चाहिए और लेक्चर्स बनाना चाहिए, ठीक है ना, मैथमेटिक्स और सब्जेक्ट डालना चाहिए। आपको रेगुलरली देखने, हम बता दें आपको, तो रेगुलरली कौन कौन से मिल रहे हैं, कक्षा 9 की गणित, कक्षा 9 की गणित, कक्षा 10 की गणित, 10 की गणित, और कक्षा मतलब 9 की गणित, 10 की गणित और ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर। ये 3 टॉपिक आपको रेगुलरली मिलेंगे, ठीक है ना, रेगुलरली मिलेंगे। तीनों वीडियो आपको रेगुलर डेली वाइज मिलेंगे और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से मिलेंगे, ठीक है ना। आपको अभी क्या, आप तो अभी शुरुआत है, आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी दिए जाएंगे, बहुत मोस्ट क्वेश्चन दिए जाएंगे। ऐसे ही आपको ऑनलाइन टेस्ट भी मिलेगा, ठीक है ना। अभी रिकॉर्डेड है तो आपको पीडीएफ का मैं कन्वर्ट करके क्वेश्चन दे दिए जाएंगे, आपका टेस्ट ले लिया जाएगा कि आपको टेस्ट देना होंगे, ठीक है ना। ठीक, तो ठीक है, बाकी हम कल पढ़ेंगे, ठीक है। धन्यवाद। और दोस्तों ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।